प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए के घटक दलों में जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चिराग पासवान का क्रेज भी बिहार में ज़बरदस्त है। 40 सीटों पे चिराग पासवान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का भी खूब मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और चिराग पासवान की पहले चरण में 1 सीट और तीसरे चरण में 1 सीट पर चुनाव होने हैं। एक सीट पर तो वोटिंग भी हो गई है और वहां कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान का जलवा दिखाई देगा जब परिणाम आएंगे। हालांकि लड़ाई अर्चना रविदास और अरुण भारती के बीच में कड़ी थी जमुई से ही चिराग पासवान 2 बार सांसद रहे हैं। अब ये जो तीसरे राउंड का चुनाव है उसमें खगड़िया भी उनका कहीं ना कहीं एक बड़ा ही हॉट सीट हो गया है, क्योंकि खगड़िया में उन्होंने उम्मीदवार के साथ साथ नए पर भरोसा किया था और राजेश वर्मा को उन्होंने मैदान में उतारा था। यहाँ सीपीएम से उनकी सीधी लड़ाई है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये पिछड़ों की लड़ाई में आखिर क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ जहाँ चिराग पासवान और राजेश वर्मा लगातार मेहनत कर रहे हैं, वहीं जो फीडबैक आ रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो महबूब अली कैसर यहाँ के सांसद थे, उनके लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। हमने कई पब्लिक ओपिनियन और लोगों के बीच जा कर के जब सर्वे किया तो उसकी जानकारी यही मिली है। अब एक बार फिर से जिस तरह से चिराग पासवान ने आज एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बहुत सारे खुलासे किए। हाल फिलहाल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हुई थी। उसके बाद उनके तेवर बदले हुए हैं और चिराग ने अभी जो बातें कही है उससे तेजस्वी का सपना तो चकनाचूर हो ही जा रहा है। कांग्रेस की गुप्त सेटिंग का भी उन्होंने पर्दाफाश कर दिया है। क्या कहा है चिराग पासवान ने, आप सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए कि आखिर आप इन बयानों के बाद क्या सोचते हैं और इसके क्या असर आने वाले चुनाव पर होंगे। कल पीएम मोदी ने एक बयान दिया है कर्नाटक मॉडल को लेकर। उन्होंने कहा हमने कर्नाटक मॉडल डेवलप किया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को लताड़ा दी और कांग्रेस ने रातों रात फतवा सेक्युलर निकालकर मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। भाई बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ओबीसीज का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटक जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीनकर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है। ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है और इसको ढकने के लिए ये लोग हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा उठाया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।